उत्तर प्रदेश की सरकार और ब्यूरोक्रेसी के लिए ये जो आने वाला हफ्ता है ये बड़ा अहमियत रखता है, बड़ा मायने रखता है, क्योंकि यूपी की जो शीर्ष ब्यूरोक्रेसी है, जो आईएएस संवर्ग है, उसमें अब बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा है, लेकिन उसके बाद जो दो बहुत महत्वपूर्ण पद हैं वो खाली हो रहे हैं, एपीसी के और राजस्व परिषद के चेयरमैन का पद। इसको लेकर जो वरिष्ठ नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनके बीच एक अघोषित सी रेस शुरू हो गई है। राजस्व परिषद के चेयरमैन मुकुल सिंघल और उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर आलोक सिन्हा आज 30 अप्रैल को रिटायर हो गए हैं। ये दोनों 1986 बैच के अफसर थे। इन्हीं के साथ 3 और अफसर भी रिटायर हुए हैं, लेकिन चूंकि वो पद ऐसे हैं उनके बजाय इनको लेकर चर्चा ज़्यादा है। 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं MVS रामी रेड्डी और शमीम अख्तर, जो इस समय उत्तर प्रदेश में सचिव उच्च शिक्षा थे, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया। दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर थे प्रभात सारंगी, वो भी मुकुल सिंघल के ही बैच के थे, उनका भी रिटायरमेंट आज हो गया। तो अब इतने 5-5 पद खाली हो गए तो उनके दावेदार स्वाभाविक है कि ज़्यादा हो जाएंगे। अब 86 बैच ले दे के कुछ बचा नहीं, बचता है 87 बैच। चीफ सेक्रेटरी के बाद एपीसी कौन बनेगा, राजस्व परिषद का रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा, इसको लेकर कयास बहुत चल रहे हैं और इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज। अगर हम 1987 बैच से किसी को इन 2 पदों पर देखें तो उसमें सबसे पहला और प्रमुख नाम आता है 1987 बैच के ताकतवर आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी का। लेकिन अवनीश अवस्थी की नौकरी अब मात्र 4 महीना ही बची है, उनका भी अगस्त में रिटायरमेंट होना है। ऐसे में वो एपीसी बनेंगे या रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन बनना पसंद करेंगे, इसकी गुंजाइश बड़ी कम है। अब दूसरा नाम आता है 87 बैच में ही महेश गुप्ता का, संजीव मित्तल का, हेमंत राव का। वो 3 अभी ये लोग यूपी में हैं, बाकी इस बैच के कई सारे अफसर दिल्ली में हैं, वो वहाँ पर आराम से नौकरी कर रहे हैं, वो शायद यहाँ आवें। महेश गुप्ता उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के इस समय एसीएस हैं, यानी कि उनका भी राजभवन से इधर आना, इसकी संभावनाएं कम लगती हैं। हालांकि सरकार चाहे तो कभी भी कर सकती है। दूसरी बात संजीव मित्तल की आती है, वो उत्तर प्रदेश के IIDC हैं। इतना बड़ा पद छोड़कर वो एपीसी के लिए आने में शायद ही कोई रुचि दिखाएंगे। एक नाम बचता है हेमंत राव का। हेमंत राव इस समय सचिवालय प्रशासन में एसीएस हैं, सीनियर भी हैं, वो एपीसी भी बनना चाहेंगे और वो रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन भी बनना चाहेंगे, जहाँ पर इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके स्वतंत्रतापूर्वक। और उनकी नौकरी भी अभी फरवरी 2024 तक बची है। लेकिन अगर इन चारों में से कोई इन पदों पर नहीं आता है तो फिर 1988 बैच में सरकार को जाना पड़ेगा और 1988 बैच के अफसर भी एपीसी पद के लिए खास तौर से 2-3 नाम ऐसे हैं जो दावेदार हैं। और उसमें अगर सबसे पहले और बेझिझक आप कहेंगे तो मनोज कुमार सिंह, जो पंचायती राज विभाग में इस समय एसीएस हैं, ग्राम विकास भी उनके पास है, वो उत्तर प्रदेश के अगले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर हो सकते हैं। हालांकि एक नाम और है, उनका भी रिटायरमेंट अगले साल मार्च में है। 10 महीना, अब 11 महीना नौकरी बची है, नवनीत सहगल। वो भी सोच रहे होंगे कि एक बार एपीसीए बन जाया जाए। 18 विभागों का मुखिया होता है एपीसी, तो हो सकता है आ जाए। लेकिन इसी बैच में अगर आप अघोषित तौर पर देखेंगे, जो कहा जाए कि अचानक से नाम आ सकता है, वो नाम हो सकता है 1988 बैच के ही अरविंद कुमार का। अरविंद कुमार इस समय औद्योगिक विकास में अपर मुख्य सचिव हैं। वो बिजली बोर्ड के भी चेयरमैन रहे, वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह भी रहे,
स्वास्थ्य महकमा भी चलाया। शालीन और सरल अफसरों में उनकी गिनती होती है। उनकी नौकरी भी मार्च 22 तक बची है। लेकिन सरकार को ऐसे अधिकारी कई बार पसंद आते हैं जो मेहनत और लगन से काम करते हैं, सरकार की नीतियों को प्रचार प्रसार में लगते हैं, सरकार कोई हो। एपीसी के लिए 88 बैच में ये दो नाम बड़े फिट बैठते हैं। वैसे किसके किस्मत का ताला खुलेगा, किसकी लॉटरी लगेगी, ये तो आने वाले 4-5 दिनों में तय होगा। प्रेजेंटेशन हो चुके हैं सरकार के, मंत्री सब नए बनी चुके हैं, काम धाम शुरू होना है। कुछ मंत्री इस हिचक में है कि प्रमुख सचिव हटे पुराना तो काम शुरू करें। कुछ प्रमुख सचिव इस चक्कर में है कि नए मंत्री से पाला पीछा छूटे, यहाँ से चले कोई दूसरे विभाग में नए तरह से काम किया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर सरकार में मंथन चल रहा है।